श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम सप्तषष्टितमः सर्गः। श्लोक 10 से 18 तक। विषय: श्री राम के द्वारा धनुर्भंग तथा राजा जनक का विश्वामित्र की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना। कौ गतिर्मानुषाणां च धनुषस्य प्रपूर्णे आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा। अर्थात फिर इस धनुष को खींचने चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने, इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने तथा इसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्यों की कहाँ शक्ति है। तदेतद् धनुषां श्रेष्ठमानितं मुनिपुंगव दर्शयेन्त महाभाग अन्यो राजपुत्रयो। अर्थात मुनि प्रवर, यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ लाया गया है। महाभाग, आप इसे इन दोनों राजकुमारों को दिखाइए। विश्वामित्र सरामस्तु श्रुत्वा जनक भाषितं वत्स राम धनुः पश्य इति राघवं ब्रवीत। अर्थात श्री राम सहित विश्वामित्र ने जनक का वह कथन सुनकर रघुनंदन से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षिर्वचनाद् रामो यत्र तिष्ठति तद्वनु मंजुषाम ताम पावृत्य दृष्टा धनुरथा ब्रवीत। अर्थात महर्षि की आज्ञा से श्री राम ने जिसमें वह धनुष था उस संदूक को खोलकर उस धनुष को देखा और कहा, इदं धनुर्वरं दिव्यं संस्पृशामि हि पाणिना यत्नवांश च भविष्यामि तोलने पूर्णे अपि वा। अर्थात अच्छा, अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुष में हाथ लगाता हूँ। मैं इसे उठाने और चढ़ाने का भी प्रयत्न करूँगा। बाणमित्यब्रवीद राजा मुनिश्च संभाषत लील्या से धनुर्मध्ये जग्राह वचनान् मुने पश्यतां नरसहस्राणां बहूनां रघुनन्दनः आरोप्य स धर्मात्मा सलीलमिव तद्वनु। अर्थात तब राजा और मुनि ने एक स्वर से कहा, हाँ, ऐसा ही करो। मुनि की आज्ञा से रघुकुल नंदन धर्मात्मा श्री राम ने उस धनुष को बीच से पकड़कर लीलापूर्वक उठा लिया और खेल सा करते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय कई हजार मनुष्यों की दृष्टि उन पर लगी थी। आरोप्य त्वामौर्वी च पूयामास तद्वनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने ज्यों ही उस धनुष को कान तक खींचा, त्यों ही वह बीच से ही टूट गया। तस्य शब्दो महानासीन रघात समनिः स्वनः भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्येव दीर्यतः। अर्थात टूटते समय उससे वज्रपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो। उस समय महान भूकंप आ गया। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री